Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm going to continue with one more topic of Higher Education System Unit 10 UGC NET Paper 1. UGC NET Paper 1 की यूनिट नंबर 10 है जिसका एक और टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम में मैं आज कंटिन्यू करने जा रही हूँ. हायर एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली, तो इसका एक और टॉपिक है. आपको लास्ट क्लासेज में मैंने यूजीसी का इंट्रोडक्शन भी दिया था, उससे पहले टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज बताए थे, लेकिन मैंने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं बताए थे. ठीक है, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, उससे रिलेटेड मैंने आपको अपडेट दे दी. तो ये रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो उच्च शिक्षा प्रणाली टॉपिक क्लियर है, आई थिंक बेसिक्स भी क्लियर है. टर्म है यूनिवर्सिटी. क्या है टर्म? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय. विश्वविद्यालय मैंने बता दिया क्या होता है, डेफिनेशन कैसे है, क्या है, सब बता दिया. नाउ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एज अपडेटेड बाय यूजीसी. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी अपडेट किए कब? 31 मार्च 2023 को. 31 मार्च 2023 को एक अपडेट आया है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारी, जो बेसिकली किसने दिया अपडेट? यूजीसी ने. यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वहां से भी मिल सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कितनी कितनी है. तो बेसिक ब्रॉड क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था. सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी दैट इज मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है. मैंने बताई थी ये टर्म, तो कंफ्यूज नहीं होना है. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बोल या डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल दो. नेक्स्ट टर्म है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी. प्राइवेट मतलब निजी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय. तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कई बार कहा जाता है टर्म. क्लियर है ना? तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कितनी कितनी है ये. सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लेटेस्ट अपडेट आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, पहले कम ज्यादा थी, अब एग्जैक्ट कितनी है ये है. एग्जैक्ट कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दैट इज केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे कितने हैं? 56 हमारे हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 9 अंडर दी परव्यू ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज. मतलब अदर मिनिस्ट्रीज मैंने आपको जब डेफिनेशन कराई थी केंद्रीय विश्वविद्यालय की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, वो बाकी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आती है. तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसको हम स्टडी करेंगे भी आगे डिटेल में भी. तो 9 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आ रही है, ये बेसिकली अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आ रही है, अदर मिनिस्ट्रीज के अंडर आ रही है. टोटल 56 थी, तो 56 में से अगर हम 9 माइनस करें तो इसका मतलब 47 तो हमारी उसमें है, और बाकी बची हुई जो हमारी 9 है वो अदर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आ रही है. दूसरे मंत्रालय जो बाकी मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत आ रही है अदर मिनिस्ट्रीज. कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं एंड सो ऑन वो हम डिटेल में करेंगे अभी आगे. क्लियर है ना? सो 47 एंड 9 टोटल हो गई हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 56. ऐसा मत सोचना कि 56 प्लस 9 अलग से हैं, 9 इसी में इंक्लूडेड है. 56 इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. क्लियर है? सो द नेक्स्ट इज स्टेट यूनिवर्सिटीज. कितनी है? 464. इतनी ज्यादा है, 464 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं हमारी. लिस्ट इसकी पूरी यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, तो यू कैन चेक आउट कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस बेसिकली इस कैटेगरी में आएंगी. वो जो 464 यूनिवर्सिटीज है वो कौन कौन सी हैं? राज्य विश्वविद्यालय. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटी मानद विश्वविद्यालय 127 है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज पता है ना कौन सी होती है? जो हाई परफॉर्मिंग होती है, हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस होती है जिसको यूनिवर्सिटी लेवल दिया जाता है. ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने सब करा रखी है. तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी कितनी है? 127. ये वाला सेशन पर्टिकुलरली अबाउट है तो कितनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं हमारी आज के टाइम. तो लेटेस्ट अपडेट हमारा है 31 मार्च 2023 की. उसके अकॉर्डिंग ये सब यूनिवर्सिटीज जो हैं, सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई, डीम्ड हो गई या प्राइवेट हो गई, ये सब कितनी कितनी है. ठीक है, तो मैंने बता दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय 56, राज्य विश्वविद्यालय 464, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी होगी 127, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारी कितनी हो गई? 432. 432 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. क्लियर है ना अच्छे से सबको? ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इससे रिलेटेड कि कितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या कितनी प्राइवेट है या कितनी स्टेट प्राइवेट है. स्टेट प्राइवेट एंड प्राइवेट इज ऑल सेम, राइट. कितनी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं प्रेजेंट टाइम. तो आपको प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. पुरानी बुक से अगर स्टडी कर रहे हैं, पुरानी डेटा से स्टडी कर रहे हैं,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर नहीं करना है, दिस इज द लेटेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। टुडे इज 8 जून 2023, आज तक जो भी अपडेट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर है। टुडे आज क्या है, मैंने बताया 8 जून है 2023, तो ये 31 मार्च 2023 को अपडेट आया था, उसके अकॉर्डिंग है, तो आज भी ये वैलिड है। क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। नाउ मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारी, 56 है ना, 56 है, लेकिन उनमें से यूनिवर्सिटी तो सारी सेंट्रल हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की परव्यू में नहीं आती, उसके अंतर्गत नहीं आती। कौन कौन सी उसको देखते हैं। तो क्या टॉपिक हुआ, आउट ऑफ 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज following 10 central universities are under the purview of not 10, must be 9. Following 9 central universities are under the purview of other ministries. मतलब 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 9 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल वो भी है ये भी है, लेकिन जो कि बाकी मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है, अंडर द परव्यू ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज, बाकी मंत्रालयों के अंतर्गत आती है। राज्य बताऊंगी मैं कौन सा। पहला हमारा स्टेट है बिहार। बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो दूसरी मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है। कौन कौन सी है, पहली नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी है पहली, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि राजगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा में आती है, बिहार में, ठीक है। कौन सी है पहली, नालंदा यूनिवर्सिटी, सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, राजगीर जगह पे है, डिस्ट्रिक्ट नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय। सो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नालंदा जिले में है। और किसकी, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिया बोलते हैं कई बार शॉर्ट में इसे, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है ये वाली नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा जिले में है। क्लियर है आप सभी को? मैंने क्या बोला, पहली यूनिवर्सिटी, नाम आ सकते हैं, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है, जैसे मैंने बता दिया ये राजगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार में है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के पार्ट में आती है, उससे रिलेट करती है। तो जो नहीं आ रही है उसके अंतर्गत, यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ना आके दूसरी मिनिस्ट्रीज दूसरे मंत्रालयों के अंतर्गत आती है, वो भी काउंट की जाएगी, उसको भी स्टडी किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आप सबको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मिया शॉर्ट में बोल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सेकेंड यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ पर है ये, पूसा में है, पूसा समस्तीपुर इंडिया, बिहार में है समस्तीपुर, काफी को पता होगा, जिनको नहीं पता बिहार में ही है, ठीक है, समस्तीपुर बिहार। काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आके डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली में आते हैं, बाकी स्टेट में जाते हैं, ठीक है ना। सो वो टॉपिक थी मेन, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो समझ आ गया बिहार में कौन कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। पूसा समस्तीपुर बिहार में है, इंडिया में ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट दिल्ली में, दिल्ली दैट इज दिल्ली, दिल्ली में कौन कौन सी है देखते हैं। दिल्ली में पहली कौन सी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने आपको एक न्यूज आर्टिकल भी बताया था कि हाँ एक जॉब निकली थी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, याद है ना। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अकबर भवन में है, लोकेशन कहाँ पर है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अकबर भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली 110021, ये पिन कोड दे रखा है मैंने, तो किसी में नहीं भी हो ठीक है, पर आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में है चाणक्यपुरी अकबर भवन, ठीक है।
और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज मिया के अंतर्गत आती है। क्लियर ना? मिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, अभी तक जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज पढ़ाई है, मिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पहली नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। दूसरी कौन सी हो गई? जो अभी मैंने बताई, कौन सी? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। क्लियर है ना? जो वो न्यू दिल्ली में है, वो भी मिया के अंतर्गत आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छे से क्लियर है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुजरात। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? गुजरात राज्य की। इसमें पहली यूनिवर्सिटी एक ही है, मतलब बेसिकली जो कि हमारी दूसरी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। कौन सी है वो? गति शक्ति विश्वविद्यालय। कौन सी? गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो वडोदरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आती है। समझ आया? रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वडोदरा में है, वडोदरा गुजरात में है, और यूनिवर्सिटी का नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। नाम के जैसे जैसे इसमें यूनिवर्सिटी नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो यूनिवर्सिटी है, तो हिंदी में नाम है गति गति शक्ति गति शक्ति। गति मतलब स्पीड हो गया ना, कैसे? गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो इस तरह स्पीड ट्रेन से रिलेटेड हो गया, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है। कहाँ पे पड़ती है मैंने बताया? वडोदरा गुजरात। गुजरात। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेल। क्लियर है नहीं सबको अच्छे से? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा राज्य? मणिपुर की बात कर रहे हैं। कहाँ की? मणिपुर। कितनी यूनिवर्सिटीज मैं अभी तक बता चुकी हूँ? 4 यूनिवर्सिटीज, जो कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती है। क्लियर है ना? तो मणिपुर, मणिपुर। ठीक है। पहला कौन सी है? सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो आती है। क्लियर है? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। इससे पहले भी मैंने एक यूनिवर्सिटी बताई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है। ये वाली यूनिवर्सिटी भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्लियर है आप सभी को? ठीक है ना? चलिए, तो दूसरी हमारी वाली बता दी मैंने, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में है, वो भी मोआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स, समझ रहे हैं? तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी मणिपुर में है, कोटरुक। कोटरुक में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है, खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। समझ आ रहा है? कई बार क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट फॉल्स बेसिकली दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। कौन सी यूनिवर्सिटी होगी वो? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। लोकेशन अगर आ जाए मैच करने में कि हाँ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो कई बार मैचिंग में आ सकती है, कुछ 4 यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिए, लोकेशन दे दी, आपको मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह से भी आ सकती हैं यूनिवर्सिटीज, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, कौन सा विश्वविद्यालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा मैच करने के लिए। तो आपको सारी बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, कौन से राज्य में है, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से मंत्रालय के अंतर्गत वो आती है। क्लियर है? एटलीस्ट ये स्पेशल केसेस तो पता हो आपको, बाकी भी पता होने चाहिए। ये स्पेशल केसेस हो गए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आ रहे, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितनी हमने पढ़ी है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कितनी आ गई? 2 यूनिवर्सिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत कितनी आ गई? 2। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत कितनी आ गई? 1। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हमारी। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को?
कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, राइट। नेक्स्ट, तमिलनाडु। कौन सी है नेक्स्ट राज्य, कौन सा राज्य है दूसरा? तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। नाम सुना है? मैरीटाइम, समुद्री। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट रोड पे है ये, उथांडी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आती है। मैरीटाइम कह सकते हैं ना, बेसिकली समुद्री से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम, है ना। तो उसमें हमारा क्या आता है? रेलवेज आ गया, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में जैसे मैरीटाइम होता है समुद्री। इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है। क्लियर है आप सभी को? समुद्री, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। कौन कौन से मंत्रालय में आती है पहले देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी तीन ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। समझ आ रहा है? और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। समझ आ गया? सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पीछे बताई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, है ना। और नेक्स्ट हमारी कौन सी हो गई वाली? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है, अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल वर्ड यूज हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है आपको। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एनएच नेशनल हाईवे 75 पे है ये, नियर पहुंच डैम। डैम, डैम बता रहे हैं, भुज डैम, बात होता है डैम, तो पहुंच डैम के पास है ये, ग्वालियर रोड पे, झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने एड्रेस भी क्यों मेंशन किया, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी स्टेट में है, क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं कौन सी जगह पे है। तो झांसी बोल सकते हैं, ऑप्शन में झांसी आ सकता है या उत्तर प्रदेश आ सकता है, ये होगा उत्तर, उत्तर प्रदेश। क्लियर है आप सभी को? तो इसके अलावा लास्ट यूनिवर्सिटी जो कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी कराया है इस टॉपिक के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाया मैंने पहले भी आपको। फुर्सतगंज डीटी जिसको बता रहे हैं, रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी आती है। याद होगा मैंने इस यूनिवर्सिटी का पहले नाम बताया है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, रायबरेली में है, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, अंडर द परव्यू या अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो नाम क्या होगा? ये वाला, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। क्लियर है आप सभी को? सबको क्लियर है नहीं अच्छे से? कौन कौन सी नौ यूनिवर्सिटीज हैं एक बार डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से क्विकली। बिहार में तो हो गई नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दिल्ली में हो गई साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, एंड देन उसके बाद बात करें गुजरात की, गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति मतलब स्पीड कह सकते हैं, रेलवे से रिलेटेड हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। लर्न कर सकते हैं आप, आपको आसान होगा करने में, रेल मंत्रालय। मणिपुर में दो है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, एंड दूसरी कौन सी है? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो वो सब बता देंगे। तो मैंने एक टॉपिक और करा रही हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो कि अपडेटेड है यूजीसी की वेबसाइट पे, कौन सी यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है। कुछ एक्सेप्शनल केस मैंने बता दिए, नो यूनिवर्सिटीज की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आती। उसके अलावा अब ये टॉपिक करा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पीछे कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चीजें, प्रोफेशनल काउंसिल। प्रोफेशनल काउंसिल, ये प्रोफेशनल काउंसिल क्या होती है? व्यावसायिक परिषदें। क्या? व्यावसायिक परिषदें, परिषद सुना है ना, काउंसिल, ठीक है। तो व्यावसायिक परिषदें या प्रोफेशनल काउंसिल होता क्या है बेसिकली? प्रोफेशनल काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कोर्सेज, प्रमोशन of professional institutions
and providing grants to undergraduate programs in various awards. कुछ समझ आया मैंने क्या बोला कि प्रोफेशनल काउंसिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करे, प्रमोट करे किस चीज को, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड प्रोवाइड करे ग्रांट टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड वेरियस अवार्ड. ठीक है ना. प्रोवाइड करे क्या, ग्रांट करे, क्या प्रोवाइड करना, अवार्ड्स को प्रोवाइड करना और साथ में ग्रांट देना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को. समझ आया मैंने क्या बोला. दी स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल कौन कौन सी है वो मैंने मेंशन किया नीचे. ठीक है लिस्ट. लेकिन आपको समझ आया मैंने क्या बताया कि प्रोफेशनल काउंसिल होती क्या है हमारी. आया ना कि प्रोफेशनल काउंसिल कौन कौन सी होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रोवाइड करना ग्रांट टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पता होंगे आपको, बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए, और साथ में कुछ अदर रिवॉर्ड्स. ठीक है. तो व्यावसायिक परिषदें क्या होती है. व्यावसायिक परिषदें व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने, स्नातक कार्यक्रमों, स्नातक मतलब क्या हो गया, ग्रेजुएशन से रिलेटेड है. तो ग्रेजुएशन लेवल की जो हो गई, जो बैचलर्स लेवल की हो गई कोर्सेज, उनकी बात कर रहे हैं. तो स्नातक कार्यक्रम विभिन्न पुरस्कारों को अनुदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं. प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं जिनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. लिस्ट दे रखी है मैंने यहाँ 14 काउंसिल्स हैं. ये 14 की 14, ये 14 काउंसिल्स हैं, 14 काउंसिल्स हैं जो अलग अलग फंक्शनरी, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं. क्या क्या फंक्शन सबके अपने अकॉर्डिंग है. 14 का प्रोफेशनल काउंसिल बनाई है, व्यावसायिक परिषदें बनाई गई हैं 14 ऐसे जिनकी अपने अपने फील्ड में काम है. जैसे एग्जाम्पल की मैं पहले एग्जाम्पल बताती हूँ. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल समझ लो, मेडिकल किस लिए यूज हो रहा है. तो नेक्स्ट हो गई एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए हो गई. ऐसे अलग अलग हमारी व्यावसायिक परिषदें बना रखी है जिनका काम क्या है, प्रमोट करने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड हो गए ना सारे. डेंटल हो गया, फार्मेसी, नर्सिंग में आ गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, होम्योपैथी में आ गया, इस तरह से टर्म्स दे रखे, आर्किटेक्चर हो गया, प्रोफेशन हो गया है. तो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करना, उनके कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करना, मान्यता प्राप्त करना एक टाइप से. ठीक है. एंड अनुदान देना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को, और अलग विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, रिवॉर्ड देना. ठीक है. तो ये सारे काम हैं प्रोफेशनल काउंसिल के. प्रोफेशनल काउंसिल होती कितनी है, 14 है अभी रिप्रेजेंट में. यानी कौन कौन सी है इनकी लिस्ट यहाँ पर मैं अभी बताती हूँ. कौन कौन शॉर्ट फॉर्म्स आ सकती है, तो यू नीड टू राइट द फुल फॉर्म्स. ये आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है कि कौन सी प्रोफेशनल काउंसिल है, कौन सी नहीं. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा AICTE, MCI, ICAR, NCTE, DCI, PCI, INC, BCI, CCH, CCIM, COA. ठीक है. RC, NCRI, SCHE. तो ये 14 काउंसिल्स हैं हमारी जो कि प्रोफेशनल काउंसिल है, 14 की 14. ठीक है. समझ आया मैंने क्या बोला. ओके. तो ये लिस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लोज कर रखी है. इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन अभी मैंने थोड़ा बेसिक इंट्रो दिया है और ये लिस्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे इंक्लोज कर दी. इनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे मेंशन की गई है. नेक्स्ट सेशन में हम उसको कंटिन्यू करेंगे कौन कौन सी क्या है, और थोड़ा सा फंक्शनैलिटीज को भी देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है, फंक्शनैलिटीज. ठीक है. फंक्शनैलिटीज क्या है इनकी, इनके क्या फंक्शंस है, क्या काम है इनके, वो भी हम देखेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. I hope you have just learned a lot from the session. Thank you for taking the session. Have a nice day.